देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अनिल जी, अब मैं आपके पास आऊंगा। जिस बूस्ट का जिक्र कर रहे थे सुमित चौधरी, क्या आपको लगता है कि आज के इस अनाउंसमेंट के बाद वो बूस्ट निश्चित तौर पर मिला है? क्योंकि अब चीजें ग्राउंड पर अमल होती हुई दिख रही हैं। हमें 52,000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया है। जी समीर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये एक डिमांड देश की बहुत पहले से है। मैंने रूस में 7-8 साल काम किया है, तो मैं जानता हूं कि हम कितनी टेक्नोलॉजी और कितना वहां से आयात करते हैं। 70% हमारा सारा आर्म्स एम्यूनिशन वहां से इम्पोर्ट होता है। जी, और ये बात आज से नहीं, हमेशा होती रही है। और रूस ने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए कहा है। हर चीज में हम करते हैं उनके साथ। टीओटी में वो एक देश था जो ट्रांसफर करने के लिए तैयार था। लेकिन कोई कंट्री अगर आपको ट्रांसफर है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, अंदरूनी प्रॉब्लम्स की वजह से या इंटरेस्ट की वजह से, जिस भी वजह से हो, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो नेचुरली है कि वो टीओटी एग्रीमेंट का उसमें कोई खामियाजा नहीं है। तो असली चीज एक देश को भरना पड़ता है। और जैसा जनरल साहब ने भी कहा पहले कि जिस वक्त इमरजेंसीज होती हैं देश में, उस वक्त ये बातें बहुत बढ़ती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आज जो रक्षा मंत्री का जो बयान है, उन्होंने ना खाली ये बताया कि भाई 101 प्रोडक्ट्स जो हैं हम लोग नहीं इंपोर्ट करेंगे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि भाई कैसे हम इंडिया में बढ़ाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि आज विदेशों में सारी जो मेजर डिफेंस इंडस्ट्री वाले मुल्क हैं, वो चाहते हैं कि अगर उनको यहाँ पे एक बेनिफिशियल कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क मिलेगा तो वो यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो चीज़ इंडिया में बन रही है, उसके अंदर जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे क्लियरेंस प्रोसीजर सिस्टम के प्रोसीजर्स की हैं, प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स हैं, उन सबको भी साथ साथ ठीक करना पड़ेगा। बिकॉज हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो प्रोक्योरमेंट की है। हर एक चीज़ के पीछे आप ये कहते हैं कि भाई कुछ करप्शन हो रहा है, कुछ इसको फेवर किया जा रहा है, कुछ तो वो चीज़ को एक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट सिस्टम, फास्ट सिस्टम, एक्सपीडिशियस सिस्टम होना चाहिए, जिसमें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से जो हर चीज़ में हम पाते हैं। और इसीलिए मेक इन इंडिया भी थोड़ा सा ढीला ही रहा है। तो डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि जैसा सच बात है कि अगर आपकी डिफेंस ठीक है, रक्षा ठीक है मुल्क की, तो आप मजबूत हैं। इकोनॉमी ठीक है तो आप मजबूत हैं। अगर आपका हेल्थ सेक्टर कमजोर है, आपके लोग ही गरीब बीमारियों से ग्रसित हैं, तो आप क्या लड़ेंगे और किससे लड़ेंगे? तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि एक बार सब ठीक है, ये छोटी चीजें हैं। हम जो आज के जमाने में होने वाला है वो है ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स, स्पेस वॉर्स, न्यू फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर होगा, इसके बाद में साइबर वॉरफेयर होगा। उसमें सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है, मैं समझता हूं, क्योंकि आज सारी दुनिया की मेजर आर्मीज स्मार्ट आर्मीज हो गई है। हमारी आर्मी सबसे बढ़िया है लड़ने में, सब चीजों में, डिसिप्लिन में, लेकिन आज इस वेपन्स और स्मार्ट आर्मी की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।